हाँ बीबी, कैसे खड़ी हुई है? सवारी का इंतजार कर रही हूँ जी। सवारी का? रक्षा आपका अपना? जी। लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस तो नहीं है जी, वो शौहर बीमार है इसलिए रक्षा लेके निकली हूँ। शौहर बीमार है और लाइसेंस के बगैर रक्षा लेके रोड पे निकल गई हो। सीधी घर चली जाओ, दोबारा इस रोड पे मुझे नजर नहीं आना, मैं बता रहा हूँ। अब जाओ ना, सीधी घर निकलो। मना किया था ना तुझे मैंने रिक्शा चलाने से। बस हो गया ना शौक पूरा। मैंने कह दिया तुझे, अब तू दोबारा रिक्शा नहीं चलाएगी। अकेली मेरी तनख्वाह पे कैसे गुजारा होगा अभी ये बता दे तू मुझे। मैं तुझे इस हालत में रिक्शा चलाने नहीं दूंगी। बाहर 2-2 टके के लोग आवाजें कसते तुझ पे और मैं यहाँ चुप बैठा रहूं। तेरी उजली रंग धूप में जलती रहे और मैं पलंग तोड़ता रहूं। ये नहीं होगा मुझसे। देख, मैं जानती हूँ तू मुझसे प्यार करता है, मुझे नहीं ऐसे रुलता हुआ देख सकता सड़कों पे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, नहीं देख सकती ना तुझे इस हालत में। तेरा साथ देना चाहती जब तक तेरी आंखें ना ठीक हो जाए। हाँ तो मेरा साथ देने के लिए तू नौकरी कर तो रही है। मुझे समझ नहीं आती, हक हलाल की कमाई कमाने के लिए अगर मैं रक्षा लेके जा रही हूँ बाहर चलाने के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई तुझ में नहीं है, उन नफंगे मर्दों की नीयत में। मुझे बेगम साहिबा से बात करने दे, फिर मैं बताती हूँ मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। शबी, तुम तो छुट्टी पे थी। मैंने तुमको कहा था रब नवाज का ख्याल रखो। वो बस दिहाड़ी कमाने निकली थी रक्षा लेके। तुम रक्षा लेके निकली थी? गरीब औरत अपनी मर्जी से कहाँ निकलती है बेगम साहिबा। अच्छी बात है कि तुम कुछ अच्छा करने का सोच रही हो। सड़कों पे जो लोग हैं ना बहुत जालिम हैं, पीछा करने लग गए, आवाजें कस रहे थे। मर्द जो है वो औरत को देखते हैं लेकिन उसकी मजबूरी उन्हें नजर नहीं आती, और ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। मैं जी साथ देना चाहती हूँ अपने घर वाले का, इसीलिए यहाँ के अलावा कोई और काम भी करना चाहती हूँ। घर पे बैठ के कोई काम कर लो और फिलहाल हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, रब नवाज का ख्याल करो। बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा, बहुत मेहरबानी आपकी।